हेलो एवरीवन। अरे ये क्या है? ये तो लाइफलाइन है। अप्स एंड डाउन यही हो रहा है ना। हाँ, तो सर आप ये लाइफलाइन क्यों दिखा रहे हो? बताता हूँ क्या है। जैसे कि हमारा लाइफ कैसे चलता है, अप्स एंड डाउन। अगर ये अप्स एंड डाउन रुक गया मतलब कांस्टेंट हो गया, मतलब कि हमारा टिकट कट गया। वैसे ही हमारे लाइफ के जर्नी में जब हमें खुशियां आती है, दुख भी आते हैं, वैसे ही इस पैरेलल वे में चलते रहता है, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन। अगर जब ये कांस्टेंट हो जाए तो लाइफ इज फिनिश्ड, मतलब लाइफ को जीने का मतलब ही नहीं है। वैसा ही जब अगर आपके जीवन में खुशियां आए तो आप उसको अच्छे से इंजॉय करिए, पूरी 100% हैप्पीनेस से उसको इंजॉय करिए। लेकिन वैसे ही अगर जब अगले दिन सैडनेस आ जाए तो ये मत सोच के दुखी होइए कि मेरे जीवन में तो पूरी दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं। तो ये सब पॉजिटिविटी सोचिए और इंजॉय करिए अपने सैडनेस को भी, कि अगले दिन जरूर हैप्पीनेस का ग्राफ अप एंड होगा। ठीक है, वैसे ही ये ग्राफ मैंने बनाया है क्या, अप्स एंड डाउन का। अगर अप हो रहा तो मतलब हैप्पीनेस और डाउन हो रहा मतलब सैडनेस। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, अप हुआ तो हैप्पीनेस, डाउन हुआ तो सैडनेस। अपने लाइफ को एंजॉय करिए, ये आपके लाइफ का अप एंड डाउन है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर उंगली एक जैसी नहीं है। जैसे कि ये डाउन है, ये अप है, ये उससे भी अप है, ये डाउन है, ये डाउन है। मतलब लाइफ भी अप एंड डाउन चलती है, कभी खुशी कभी गम। तो अपने खुशी और अपने गम को एक्सेप्ट करिए और अपने लाइफ को एंजॉय करिए। यही था आज का मेरा मोटिव। ओके, अब आते हैं क्या आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है? पर्सनल मंथली बजट। क्या है पर्सनल मंथली बजट? सर बजट क्या होता है? बजट मीन्स व्हाट, कि हमें कुछ सर्टेन अमाउंट मिलते हैं। अब मुझे, जब मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मुझे 10 रुपया दिया गया कि बाबू जाओ, 10 रुपया दिए तुमको, 7 रुपया का एक बिस्किट ले आओ और बाकी 3 रुपया बचे तो उससे तुम चॉकलेट खा लो। तो वो क्या हुआ, एक बजट हुआ। लेकिन जब मैं दुकान गया तो वही बिस्कुट मुझे कितने का मिला? 8 रुपये का मुझे बिस्कुट मिला। तो मुझे चॉकलेट कितना मिला? 2 ही चॉकलेट मिला, 2 रुपये का 2 चॉकलेट। तो मुझे कितना दिया गया था? मुझे दिया गया था 10 रुपीज। और क्या बोला गया था कि उसमें से 7 रुपीज का क्या लेना, बिस्किट लेना, लेकिन और 3 रुपीज का चॉकलेट लेना। ये क्या था? हमारा प्रिडिक्शन था। हमारी मम्मी ने भेजा कि जाओ बेटा 7 रुपए का बिस्कुट ले आना और 3 रुपये जो बचे उसका चॉकलेट खा जाना। ये क्या था? मम्मी का प्रिडिक्शन था, कि मम्मी का अनुभव था कि 7 रुपये में बिस्कुट मिलता है तो मिल जाएगा। लेकिन जब मैं दुकान गया तो वही बिस्कुट मुझे 8 रुपये का मिला। कितने का मिला? 8 रुपये का वही बिस्कुट मिला। और मेरे पास कितने रुपीस बचे? 2 रुपया बचा। तो मैं, मुझे 3 चॉकलेट की जगह 2 ही चॉकलेट मिल पाया। तो ये क्या हुआ? ये था प्रिडिक्शन और ये था एक्चुअल में क्या हुआ। मतलब ये अनुभव, अनुमान लगा के बोला गया और ये क्या हुआ, एक्चुअल जो रिजल्ट फॉलो हुआ वो। ऐसा ही कुछ आप लोगों को देखना मिलेगा इस पर्सनल मंथली बजट में। पहले जानते हैं क्या होता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू This command is used to maintain the all expenses in a Excel sheet। मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस मतलब खर्चे हैं उसे मेंटेन किया जाता है किस पे? पर्सनल मंथली बजट पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही टॉपिक आपको पूरे लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसका यूज है, क्या क्या यूज है, क्या क्या स्टेप्स है। आइए इसका स्टेप देखते हैं। फर्स्ट कहाँ, गो टू फाइल मेनू। एमएस एक्सेल ओपन करेंगे और कहाँ जाएंगे? फाइल मेनू में। कहाँ? फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद क्या चूज करेंगे? न्यू कमांड। हमारा फाइल मेनू यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू कमांड, उस पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद क्या होगा? नाउ चूज ऑन इंस्टॉल टेम्पलेट कमांड। किस पे चूज करना है? इंस्टॉल टेम्पलेट। ठीक है, जो प्री इंस्टॉल टेम्पलेट हमको मिलता है उस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल टेम्पलेट पे। अब उस पे क्लिक करते ही क्या होगा? एंड चूज ऑन पर्सनल मंथली बजट। मतलब हम लोग का पर्सनल मंथली बजट एक कमांड होगा, उस पर चूज करेंगे। ठीक है, उस पर चूज करते ही क्या होगा कि एज रिजल्ट व्हाट, एज रिजल्ट पर्सनल मंथली बजट कमांड पेज विल बी ओपन। जो आपका पर्सनल मंथली बजट कमांड होगा वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। यहाँ बात हुई है क्या चीज की? बजट की। बजट मींस व्हाट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसे आप सोचिएगा और समझिएगा कि और फील करिएगा। जैसे कि आप एक एस्पिरेंट हो। ठीक है, आप एक एस्पिरेंट हो किसके लिए? किसी भी एग्जाम्स के लिए। आप कहीं बाहर गए हो पढ़ाई करने, आप कहीं बाहर रहते हो, आप गए हैं पढ़ाई करने। ठीक है, और आपके पापा क्या करते हैं? हर मंथ आपका खर्च आपको भेज देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में। तो अगले महीने का खर्च मुझे मिलने वाला है कितना? 10,000 रुपया। ठीक है, 10,000 रुपया मुझे खर्च मिलेगा, महीना खर्च। उसी में मुझे खाना है, पीना है, रूम रेंट देना है, घूमने फिरने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब कुछ मुझे मेंटेन करना है। मतलब मंथली बजट को मेंटेन करके चलना है। उसी में हमको सेव भी करना है कुछ अपने फ्यूचर के लिए।
ठीक है, मतलब सारा बजट से रिलेटेड काम करना, मतलब सेविंग करना, एक्सपेंसेस करना, ठीक है। जैसा कि आपको पर्सनली मंथली बजट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोला गया पहला, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, मतलब कि क्या, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम मतलब कि आप सोचे कि मुझे पापा अगले महीने का खर्च कितना देंगे, 10,000 रुपया, ठीक है। तो इनकम में आप क्या लिखिएगा, इनकम कॉलम में आप लिखिएगा 10,000 रुपया, किस पे, प्रोजेक्ट मंथली इनकम पे आप लिखिएगा 10,000 रुपया, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम, अगर आप कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता होगा, तो आप एक्स्ट्रा इनकम वो लिख सकते हो, ठीक है। टोटल मंथली इनकम वो दोनों को कैलकुलेट करके लिखना होता है, जैसे कि इनकम वन और एक्स्ट्रा इनकम को दोनों को सम करके टोटल मंथली इनकम में हम लोग लिखते हैं। अब एक्चुअल मंथली इनकम मतलब कि एक्चुअल में क्या आया, हमने तो प्रिडिक्ट किया था कि 10,000 मुझे पापा देंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, पापा ने बोला कि बेटा पैसे की थोड़ी कमी है तो 10,000 मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें 9,000 रुपया देता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना आया, एक्चुअल इनकम क्या हो जाएगा मेरा 9,000 रुपीज, ठीक है। वन इनकम वन में एक्चुअल इनकम में क्या हो जाएगा 9,000 रुपीज। और एक्स्ट्रा इनकम मतलब कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, तो मान लीजिए आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिल गया, ठीक है, 500 रुपया एक्स्ट्रा इनकम मिल गया। अब नीचे दिया गया है हाउसिंग, हाउसिंग में आप जानिएगा, हाउसिंग में क्या पूछता है, रेंट, आपका रूम रेंट कितना है 2,000 रुपया, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट में तो कुछ नहीं लिखा है क्योंकि 2,000 रुपया फिक्स है, आप प्रोजेक्टेड कॉस्ट में लिख सकते हैं 2,000 रुपया और एक्चुअल कॉस्ट में भी 2,000 रुपया लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे फोन, आपका जो रिचार्ज होता है मंथली का, जैसे जियो का रिचार्ज आता है कितने 200 का रिचार्ज होता है, लेकिन पापा क्या भेजे मुझे 9,000 रुपया भेजे, मतलब कि थोड़ा मुझे रिचार्ज कम का कराना पड़ेगा तब मेरा पैसा सेव होगा या कम बजट होगा। तो मैं रेगुलर मंथली रिचार्ज कितना कराता था 200 का, लेकिन पापा मुझे भेजे 9,000 रुपया, मतलब 1,000 रुपया कम भेजे, तो मैं क्या किया 150 का मैंने रिचार्ज कराया, क्या किया 150 का रिचार्ज कराया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था हमारा 500 रुपया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बहुत सेव किया, बहुत सेव करके मैंने इलेक्ट्रिसिटी सेव किया, तो मुझे क्या बिल आया, मैंने प्रिडिक्ट किया कि अगले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा 500 रुपया, लेकिन मैं सेव करके उसे कितना लाया 400 रुपया का वो एक्चुअल बिल आया, ठीक है। वो हो गया हाउसिंग का कॉलम। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन, मुझे कॉलेज जाने के लिए क्या चाहिए, क्या बाइक का फ्यूल लगता है, बाइक का फ्यूल मैंने क्या मंथली मेरा कितना का फ्यूल लग जाता होगा 500 रुपया का मेरा फ्यूल लग जाता होगा, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा एक सप्ताह तबियत खराब रहा, तो मैं क्या किया कि एक सप्ताह में कॉलेज नहीं गया, तो उसका क्या एक सप्ताह का मेरा तेल बच गया, तो 500 रुपया मेरा मंथली लगता था, ऐसा मैंने प्रिडिक्ट किया, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा 200 रुपीज का, ठीक है। तो उसमें से मैंने 300 रुपया बचा लिया तेल का पैसा। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो कुछ पैसा मुझे फैमिली को मिल जाए, तो हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने कितना का, मुझे हर महीना 500 रुपया देना पड़ता है, तो वो तो मुझे तबियत खराब हो चाहे कुछ हो मुझे तो देना ही है, देना है, तो 500 रुपया मेरा एक्चुअल में भी जाएगा और प्रोजेक्टेड में भी जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा फूड में खाने पीने का, मतलब जब मैं बाहर रहता हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो खाने पीने का खर्चा, आज मेरा मन किया चिकन खा लिया, कल मेरा मन किया तो एग खा लिया, ठीक है। तो ऐसा मेरा खाने पीने का खर्चा, ग्रोसरीज प्रोडक्ट, मैंने प्रोजेक्ट किया कि 5,000 रुपया मेरा खाने पीने का खर्चा चला जाएगा, ठीक है। तो 5,000 रुपया तो खर्चा चला जाएगा, लेकिन मेरा एक सप्ताह तबियत खराब हो गया, तो मैं कितने का खाना खाया, मात्र 3,000 रुपया का मेरा खाना खाया, जितना ग्रोसरी बिल आया मेरा 3,000 रुपया का, मतलब जिसमें मैं 2,000 रुपया सेव कर लिया। अब नीचे पेट्स, मैं तो एस्पिरेंट हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पेट पालने का तो कोई शौक नहीं, क्योंकि खुद के खाने का ठिकाना है, तो मैं कुत्ते को कहाँ से खिलाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या आएगा पर्सनल केयर में क्या होता है मेडिकल, जैसे मेरा तबियत खराब हो गया, मैंने बताया एक सप्ताह मेरा तबियत खराब रहा, तो उसके लिए मेडिसिन, डॉक्टर का फीस सब कुछ होके कितना आया 4,000 रुपीज, कितना आया 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज मेरा क्या आया, बिल आया, मेडिकल बिल, ओके। ये तो हो गया पर्सनल केयर। और हेयर, नेल्स, क्लॉथिंग, ड्राई क्लीन, हेल्थ क्लब, ये सब मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, तो ये सब मैं कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या था, इंटरटेनमेंट। अब मेरा तबीयत खराब था तो मुझे थोड़ा मन किया टीवी देखने का या वेब सीरीज देखने का, तो मैंने क्या किया, नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लिया 200 का, ठीक है, 200 का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब लोन मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या एजुकेशनल लोन मिला था, तो वो लोन मुझे पे करना पड़ता है 200 रुपया पर मंथ, ठीक है। और टैक्सेस, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मैं शेयर्स खरीदता हूँ, तो मैं क्या किया 50 रुपये का शेयर्स खरीदने वाला था अगले महीने, लेकिन वो 50 से क्या हो गया 100 रुपये बढ़ गया, तो अब मुझे 100 रुपये का वो एक्चुअल में लेना पड़ेगा, ठीक है। गिफ्ट एंड डोनेशन, किसी को अभी वैलेंटाइन डे गया कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले, तो किसी को गिफ्ट दिया तो वो खर्चा,
तो मेरा क्या था, तबियत खराब था, तो मैं किसी को गिफ्ट दिया ही नहीं, तो उसमें कोई तो गिफ्ट एंड डोनेशन में मैं कुछ इंसर्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है। लीगल में क्या था, कोई पेमेंट लिया, लीगल जजमेंट, कोई ऐसा कुछ काम नहीं था मेरा। अब नेक्स्ट क्या आता है मेरा, टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, मतलब कि मैंने क्या सोचा था कि मेरा टोटल इतना खर्चा होगा। मान लीजिए मैंने क्या सोचा था, टोटल मेरा 8,000 रुपये खर्चा होगा, जैसे मैंने सोचा था कि अगले महीने मेरा 8,000 रुपया खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ, 7,000 रुपया। कितना खर्चा हुआ, 7,000 रुपया। तो मैंने क्या किया, मुझे कितना मिला था, 9,000 रुपये, जिसमें से खर्चा कितना हुआ, 7,000 रुपया। अब यार क्या बोला गया है, टोटल डिफरेंस। क्या टोटल डिफरेंस किसका पूछ रहा है, टोटल प्रिडिक्टेड कॉस्ट, मतलब जितना मैंने सोचा था कि अगले महीने कितना खर्चा होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो टोटल डिफरेंस में बता। जैसे कि मैंने बताया कि 7,000 का खर्चा मैंने सोच के रखा था कि अगले महीने मेरा 7,000 का खर्चा होगा, लेकिन मेरा तबियत खराब होने की वजह से कितना हुआ, 6,000 का खर्चा हुआ। तो क्या हुआ, 1,000 रुपये मेरा डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वो होता है मेरा टोटल डिफरेंस। अब सबसे ऊपर चलेंगे, क्या पूछता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस। प्रोजेक्टेड बैलेंस में कितना आएगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस में मैंने क्या सोच रखा था, 10 रुपया पापा मेरे भेजेंगे, लेकिन पापा कितना भेजे, 9,000 रुपये। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस मेरा क्या होगा, मैंने सोचा था 10,000 रुपया आएगा, तो 10,000 में से मैं 7,000 रुपया खर्च कर दूंगा, तो 3,000 रुपया मेरा बच जाएगा। लेकिन बचा का कितना, एक्चुअल बैलेंस क्या बचा कि पापा मुझे भेजे 9,000 रुपया और खर्चा कितना होगा, 6,000 रुपये, तो 3,000 रुपये मेरा बच गया। तो डिफरेंस एक्चुअल मिनिमम प्रोजेक्टेड आएगा 3,000 रुपीज। तो ये था पर्सनल मंथली बजट। मतलब कि क्या मैंने क्या सोचा था कि इतना का खर्चा होगा, लेकिन किसी कारण की वजह से खर्चा ज्यादा हो गया या खर्चा कम हो गया, तो इसी खर्चे को मेंटेन करके और अपना एक सेटिस्फैक्शन बिल बना के मैं खुद को सेटिस्फाई करूंगा कि इस महीने मेरा इतना खर्चा था, लेकिन मैंने कुछ खर्चे बचा के खर्चे को कम किया, अपने बजट को कम किया, ठीक है। या फिर कोई ऐसा होगा जो खाने पीने का शौकीन होगा, तो वो क्या करेगा, मेरा 10,000 का बजट था, लेकिन मैंने ज्यादा खा पी के इधर उधर पैसा उड़ा के उसको कितना कर दिया, 15,000, मतलब 5,000 मैंने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया उस पर। तो ये होता है बजट। मिडिल क्लास आदमी अच्छे से जानता होगा बजट क्या है, तो कैसे इसको मेंटेन करते हैं, कैसे इसका अप्लाई करते हैं। तो यही था आज का वीडियो में। आइए प्रैक्टिकल में और भी अच्छे से समझते हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोग को, आज पढ़ेंगे हम लोग पर्सनल मंथली बजट। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। तो ये हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो गया। अब पर्सनल मंथली बजट को कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, न्यू कमांड पे। इस पे क्लिक करते ही क्या किस पे जाना है, मुझे इंस्टॉल टेम्पलेट पे, क्योंकि मेरा प्री इंस्टॉल टेम्पलेट है वो, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, किसको खोजना है, मुझे पर्सनल मंथली बजट को। उस पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया एंड देन क्रिएट। उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, तो ये मेरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जैसे आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है, हम लोगों को पहले देखा जाता है प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, मतलब कि अनुमान लगाया जाता है कि मुझे इस महीने, अगले महीने मुझे 50,000 रुपया मिलेगा। अगले महीने मुझे कितना मिलेगा, 50,000 रुपया, ठीक है। और एक्स्ट्रा इनकम, मान लीजिए मैंने किसी घर में रेंट लगाया है, मैं किसी को अपना घर रेंट पे दिया हो, तो मुझे वहां से रेंट कितना मिलता है, 500 रुपये मुझे मंथली इनकम रेंट मिल जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। ये सारे करेंसी अभी डॉलर में आ रहे हैं, उसका टेंशन मत लीजिए, मैं बाद में इसको बता दूंगा कि इसको कैसे रुपीज में सेट किया जाता है, ठीक है। अब 50,000 मेरा इनकम हो गया, ठीक है, जो मुझे अपने जॉब से मिलती है। एक्स्ट्रा इनकम मेरा 500 रुपया हो गया। टोटल मंथली इनकम मेरा कितना हो गया, 50,500 रुपीज। लेकिन ये तो मेरा प्रिडिक्टेड था, मतलब ये मैंने अनुमान लगाया था, लेकिन मैं क्या किया कि मेरा सप्ताह में एक सप्ताह तबियत खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं 50,000 जो मुझे मिलने वाला था महीना का सैलरी, वो मुझे 50,000 ना मिल के मुझे कितना मिला, 40,000, ठीक है। और एक्स्ट्रा इनकम तो 500 रुपया मेरा रेंट आ ही गया, ठीक है। तो मेरा टोटल इनकम क्या हुआ, एक्सपेक्टेड किया था मैंने कितना, 50,500 रुपया, लेकिन मुझे मेरा तबियत खराब हो जाने की वजह से मुझे कितना मिला, 40,500 रुपया। 40,000 मेरा इनकम था, 500 रुपये मेरा रेंट जो हमेशा आते रहता था, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, खर्चे, क्योंकि ये मंथली बजट है तो इसका मंथली खर्चा देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या, हाउसिंग का खर्चा है, ठीक है। हाउसिंग का खर्चा क्या है, रेंट। रेंट मुझे कितना पे करना पड़ता है, मान लीजिए कि मेरा तो खुद का घर, तो मुझे रेंट पे करना नहीं पड़ता, ठीक है। रेंट तो मुझे मिलता है, जो मेरे रेंटर लोग हैं वो लोग मुझे रेंट देते हैं, तो मेरा तो खुद का घर है तो रेंट में नहीं देता हूँ। फोन, जियो का रिचार्ज आप कितना का कराते हैं, मान लीजिए आप कितना 200 रुपीज का जियो का रिचार्ज कराते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, मतलब इतना मेरा अनुमान है। लेकिन उस दिन मुझे क्या लगा कि मुझे सैलरी कम मिली है, तो मैं कितना 200 का रिचार्ज नहीं, मैं कितना कराऊंगा,
150 का रिचार्ज, ठीक है। मुझे सैलरी कम मिली, मेरा तबीयत खराब हो गया, तो इसलिए मैंने क्या किया, 200 का रिचार्ज मैंने सोचा था कि अगले महीने में कराऊंगा, लेकिन मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं क्या किया कि थोड़ा बजट करते हैं, मतलब पैसा बचाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 150 का ही रिचार्ज कराऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब मैंने क्या सोचा था कि इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा, 500 रुपया, ठीक है। लेकिन मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ गया, क्योंकि मेरे लिए पानी गर्म हो रहा था और बार बार चाय बन रही थी, खिचड़ी बन रही थी, मतलब कि क्या हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा हो गया, तो मेरा बिल कितना आ गया, 800 रुपया, ठीक है। अब गैस, गैस का इस महीने का प्राइस था कितना, 1000 रुपीज, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, गैस का दाम बढ़ा दिया, तो अगले महीने मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 1200 रुपया, ठीक है। तो मतलब इस पे भी मेरा 200 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये साइड में क्या है डिफरेंस, डिफरेंस क्या, 200 का मेरा एक्चुअल मैंने जब प्रिडिक्ट किया था कि मैंने माना था कि अगले महीने में 200 का रिचार्ज कराऊंगा, लेकिन कराया मैंने कितना का, 50 रुपया का, एक मतलब 150 रुपया का। तो डिफरेंस क्या आया, 50 रुपया प्लस में आया, मतलब कि 50 रुपया मेरा बजट हुआ। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी मैंने 500 रुपया मान के चला था कि अगले महीने का मेरा बिल इलेक्ट्रिसिटी का 500 रुपया आएगा, लेकिन आया कितना, 800 रुपया। 800 रुपया कैसे, मतलब 300 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 300 रुपया का मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो वो माइनस में चला गया, ठीक है। अब गैस मेरा कितना प्रेडिक्ट किया था, 1000 रुपया का, लेकिन गैस का दाम बढ़ा देने की वजह से 1200 रुपया मुझे देना पड़ा, तो कितना का लॉस हो गया मुझे, 200 रुपया मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ये माइनस साइन क्या बताता है, एक्स्ट्रा खर्चा। प्लस साइन क्या बताता है कि आप इसमें पैसा बचा लिए हो, ठीक है। अब वाटर सप्लाई, वाटर मेरे घर में आता था 200 रुपये का, ठीक है। तो मैंने जब मेरी तबीयत खराब हुआ तो मुझे पानी की ज्यादा जरूरत पड़ी, ठीक है, मुझे ज्यादा पानी पीना पड़ा था, तो वो 250 का पानी आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -50, मतलब 50 रुपया मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। जो मैंने सोचा था कि 200 रुपया अगले महीने मेरा पानी का बिल होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। क्या हो गया, 50 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, मतलब 250 रुपया का मेरा बिल आया। ये एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट है। मतलब मैंने पिछले महीने सोचा था कि इतना मेरा खर्चा होगा, लेकिन इतना खर्चा होने के नहीं हुआ, कि कुछ खर्चा कम हो गया तो कुछ खर्चा ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल कॉस्ट की, जो एक्चुअल खर्चा हुआ। ये होता है प्रोजेक्टेड कॉस्ट की, मैंने अगले महीना सोचा कि इतना ही मेरा बिल आएगा, ठीक है। अब इसमें हाउसिंग में तो इतना ही अभी करते हैं, ठीक है। अब हाउसिंग में मैंने कितना प्रेडिक्ट किया था, मैंने कितना सोचा था कि 1900 रुपये मेरा हाउसिंग में खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ, 2400 रुपये। अब आता है ट्रांसपोर्ट का चार्ज। ट्रांसपोर्ट का चार्ज मेरा क्या था, व्हीकल पेमेंट। व्हीकल पेमेंट मतलब कि जैसे कि व्हीकल, जैसे मैं अपना बाइक पे जाता हूँ तो उसका प्रोजेक्टेड मैं कितना सोचा था, 250 रुपया का मेरा तेल रोज डालता, लेकिन तेल का दाम बढ़ने की वजह से क्या किया, मैं मान लेता हूँ कि 3000 का तेल मैं रोज डलाता हूँ, ठीक है। मेरा जो एक महीने का जो तेल जाता है मुझे ऑफिस जाने के लिए हर दिन, वो एक महीने मुझे 3000 रुपया खर्च होता है, लेकिन मेरा एक सप्ताह का तबीयत खराब होने की वजह से वो क्या हो गया, 500 रुपया मेरा बच गया, उसमें 250 का ही तेल खर्चा हुआ, तो क्या हुआ, प्लस 500, मतलब 500 रुपया मेरा बचत हो गया, ठीक है। और फ्यूल, फ्यूल का ही खर्चा था ये, ओके। और मेंटेनेंस, मेरा गाड़ी का मेंटेनेंस कितना का था, मैंने सोचा था कि 2000 मेरा मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, लेकिन गाड़ी कम चला एक सप्ताह, तो मेंटेनेंस चार्ज कितना लगा मुझे, मात्र 500 रुपया, ठीक है। जिसमें कि देखिए 1500 रुपया का बजट हो गया, ठीक है। अब क्या आया, इंश्योरेंस। मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, जो मुझे हर महीने मुझे कितना पे करना पड़ता है, 500 रुपया, ठीक है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस तो हर महीने मुझे नहीं पे करना पड़ेगा, तो एक्चुअल कॉस्ट भी 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब फूड, खाने पीने की सामान, ग्रोसरीज हो गया, डाइनिंग आउट हो गया, ठीक है। ग्रोसरीज में क्या होगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 5000 का खर्चा होगा, ठीक है, 5000 का खर्चा होगा, लेकिन मतलब जितने भी राशन पानी होंगे 5000 रुपया का खर्चा होगा, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो जाने की वजह से खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। खर्चा कितना का हो गया, 6000 रुपया का, ठीक है। पेट्स, मेरे पास कोई कुत्ता बिल्ली, उसका खाने पीने का खर्चा नहीं, मेरे पास कुत्ता बिल्ली है ही नहीं, तो उसका खर्चा कहाँ से होगा, तो ये कॉलम मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। पर्सनल केयर, मेडिकल, जब मेरा तबीयत खराब हुआ तो मैंने इस पे कुछ नहीं सोचा था कि मुझे मेरा तबीयत खराब हो जाएगा तो मुझे मेडिकल कॉस्ट लगेगा, तो मैंने क्या किया, पहले से सोच के नहीं रखा, पहले इसका वैल्यू फिक्स नहीं किया, लेकिन जब मेरा तबीयत खराब हो गया तो एक्चुअल कॉस्ट मुझे कितना लग गया, 6000 रुपया मेरा तबीयत खराब में डॉक्टर को दिखाने में, दवाई की सारी चीज करने में 6000 रुपया मेरा खर्च हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए -6000 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सोचा ही नहीं था कि अगले महीने मेरा तबीयत खराब होने वाला। क्या आपको पता था कि अगले महीने आपका तबीयत खराब हुआ तो 6000 7000 का बिल बनेगा, नहीं ना।
तो वैसे ही मुझे भी नहीं पता था कि अगले महीने मेरा तबीयत खराब हो जाएगा और उसका बिल मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, माइनस में, मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, ठीक है। अब हेयर एंड नेल्स मैं क्या करता हूँ कि 200 रुपया का मेरा बाल कटाई और नाखून उखून जो भी है, मतलब मुझे सैलून में पे करना पड़ता है। तो मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं ज्यादा हेयर पे या फैशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मुझे बजट हो गया, मैं कितना का खर्चा कर पाया, मात्र 100 रुपया का मेरा खर्चा हुआ। तो मेरा 100 रुपया बच गया। 200 रुपया का बजट था मेरा, लेकिन 100 रुपया ही खर्चा हुआ, तो 100 रुपया बच गया। क्लॉथिंग, मैंने तबीयत खराब था तो मैंने कोई कपड़ा नहीं लिया, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग, हेल्थ क्लब, ये सब कुछ नहीं करवाया। अब ये सारा एक लाइन तो हो गया, एक कॉलम हो गया। अब आगे का कॉलम इंटरटेनमेंट। जब मेरा तबीयत खराब था तो मैंने क्या किया कि मैंने ज्यादा टीवी देखा। क्या देखा, ज्यादा टीवी देखा। तो टीवी मैंने किस में, मूवीज देखी। मूवीज देखने के लिए मैंने क्या किया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 500 का, ठीक है। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से मुझे लेना पड़ा। 500 का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। और क्या किया, स्पोर्ट्स इवेंट तो नहीं कर पाया, लाइव थिएटर तो नहीं जा पाया क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। अब लोन्स, ठीक है। अब मैंने लोन लिया था अपने बाइक के लिए, जैसे कि मैंने कल बताया था, मैंने बाइक के लिए लोन लिया था। तो वो लोन क्या था, पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन था। तो मुझे कितना, हर महीने कितना पे करना पड़ता था, 9,000 रुपया, ठीक है। तो वो तो मुझे एक्चुअल भी उतना ही पे करना पड़ेगा, चाहे मेरा तबीयत खराब रहे चाहे ना रहे, ठीक है। 9,000 मैंने पे किया, ठीक है। ये हो गया आपके लोन्स। और ये हो गया टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस में क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। मेरा इनकम टैक्स कितना होता है, मैंने प्रोजेक्ट किया था कि मेरा इनकम टैक्स 8,000 रुपया कटता है मंथली। लेकिन मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से 8,000 नहीं, कुछ 7,000 रुपया कटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं 600 के, ठीक है। 600 के मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट मुझे कितना पे करना पड़ रहा है उसका, शेयर्स का दाम बढ़ गया तो मुझे 800 रुपया पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरा सेविंग। और गिफ्ट एंड डोनेशन, मेरा तबीयत खराब था तो मैं कोई गिफ्ट और डोनेशन कुछ नहीं दे पाया, ठीक है। लीगल में भी कुछ नहीं हो पाया। अब टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट, प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, ये 200 रुपया जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट मैंने जो पहले से मान के रखा था, 5,000 रुपया में ग्रोसरी का कॉस्ट, मतलब ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट मैंने जितना मान के रखा था वो था टोटल 30,700 रुपया। लेकिन टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ, 35,350 रुपया, ठीक है। मतलब कि मैंने सोचा था कि कितना खर्चा होगा मेरे सैलरी में से, 30,700 रुपया, लेकिन खर्चा कितना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था तो ज्यादा बढ़ गया। तो ज्यादा कितना बढ़ गया, 4,650 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। तो वही मेरा कितना बढ़ा, 35,350 रुपया। ये बताता है कि आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया 4,650 रुपया। अब प्रोजेक्टेड बैलेंस, प्रोजेक्टेड बैलेंस मेरा कितना बचा हुआ है, 19,800। ये कैसे कि मेरा 50,500 का मेरा इनकम था टोटल। अब मेरा प्रोजेक्टेड कितना खर्चा हुआ, 30,700 रुपया। अब 5,500 में 30,700 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 19,800 रुपया, ठीक है। अब एक्चुअल बैलेंस, एक्चुअल मेरा इनकम कितना आया था, 40,500 रुपया। अब 40,500 रुपया मैंने कितना खर्च किया, 35,350 रुपया। अब 40,500 रुपया में 35,350 रुपया घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 5,150 रुपया, ठीक है। तो ये था मेरा एक्चुअल बैलेंस। अब मेरा प्रिडिक्टेड बैलेंस कितना था, 19,800 रुपया, लेकिन मेरा एक्चुअल बैलेंस कितना बचा, 5,150 रुपया। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 14,650 रुपया। तो ये है टोटल पर्सनल मंथली बजट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपने बजट को और ऐसे यूज करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो कैसा लगा आपको, इसमें कुछ करना नहीं, आपका क्या है, प्रोजेक्टेड वैल्यू की आपको सोचना है कि अगले महीने मुझे कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है, और कितना इनकम, मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, वो टोटल वो अपना आप कैलकुलेट करेगा। अब मैंने जो बताया था कि इस सिंबल को कैसे चेंज करें, जो डॉलर का सिंबल इसको कैसे चेंज करें, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सिलेक्ट करिएगा, इसको क्या करिएगा, सिलेक्ट करिएगा, जिस सेल को चेंज करना है। उसके बाद क्या करिएगा, कंट्रोल+1, क्या कंट्रोल+1 क्लिक करिएगा तो क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें क्या चूज करना है, करेंसी, ठीक है। करेंसी के बाद कहाँ जाना है आपको, यहाँ सिंबल दिया हुआ है रुपीज का, तो रुपीज में ओके करना है। रुपीज में ओके करते ये सारा आपका डॉलर से कन्वर्ट होके किस में आ गया, रुपीज में, ठीक है। तो ऐसे यूज किया जाता है पर्सनल मंथली बजट कि मेरे अनुमान लगाए कि अगला महीना मेरा इतना खर्चा होने वाला है, लेकिन खर्चा कितना हो गया, उससे कुछ ज्यादा हो गया या कुछ कम हो गया। अगर खर्चा कुछ कम हो गया तो मेरा कुछ सेविंग हो जाएगा, अगर खर्चा कुछ ज्यादा हो गया तो मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यूज किया जाता है पर्सनल मंथली बजट। थैंक यू।